Hello friends, welcome back to my YouTube channel Studyship with Prati. In this video lesson, we are going to continue our next chapter of political theory. Our next chapter is chapter 2, Freedom. In this chapter, we are going to discuss these topics: the ideal of freedom, what is freedom, the sources of constraints, need of constraints, harm principle, positive and negative liberty, and the last one is freedom of expression. Let's discuss our first topic, the ideal of freedom. As we are going to discuss this topic, we should know the meaning of ideal. Ideal means to say आदर्श. हम सभी की लाइफ में कोई ना कोई आइडियल होता है, हम जिसके फुटप्रिंट्स फॉलो करते हैं, जो हमें इंस्पायर करता है कोई भी काम करने के लिए. Such that we are going to learn the ideal of freedom means to say जिन लोगों ने संघर्ष किया और हमारे लिए फ्रीडम के लिए आइडियल बन गए, एक जिन्होंने लोगों को इंस्पायर किया कि आप अपनी वॉइस रेज कर सकते हैं अगेंस्ट इनजस्ट के. Our first example of ideal of freedom is Nelson Mandela. I think you all heard his name. Nelson Mandela was of South Africa, जिन्होंने एपर्थेट रिजीम थी उसके खिलाफ आवाज उठाई थी. उन्होंने जो ब्लैक पीपल थे और वाइट पीपल थे उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि उनमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए. ही डिस्क्राइब इन अ बुक लॉन्ग वॉक टू हर फ्रीडम. उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो लोग हैं ब्लैक पीपल, लोगों को जिन लोगों का कलर जो था ब्लैक था, उनको सफ़र करना पड़ता था, क्योंकि जो वाइट पीपल थे वो उन्हें ह्यूमिलेट करते थे only because of their skin color, and for this he spent 28 years of his life in a jail just because black people can raise their voice against injustice and they can live a dignified life. And the second example of this is Aung San Suu Kyi. Aung San Suu Kyi connected her freedom from her people. उनके हिसाब से जो फ्रीडम है, अगर वो अपने लोगों के साथ कनेक्ट करके देखती थी. उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल किया इसके लिए. उन्होंने अपनी बुक में जिसका नाम है फ्रीडम फ्रॉम फियर, उन्होंने रियल मीनिंग जो है फ्रीडम का जो उनके लिए है वो डिस्क्राइब किया है. उसमें उन्होंने बताया कि रियल फ्रीडम वो है जब आप अपने डर से जीत सकते हैं. रियल फ्रीडम इज व्हेन यू स्ट्रगल, व्हेन यू रेज वॉइस अगेंस्ट योर फियर, मीन्स टू से आप अपनी आवाज़ अपने डर के खिलाफ उठाते हैं. मतलब आपको, अगर आप अपने डर से जीत सकते हैं देन इट मीन्स दैट यू आर फ्री. तो इस टॉपिक में हमने देखा कि मेनली 2 आइडियल्स थे, नेल्सन मंडेला एंड द सेकंड वन इज आंग सान सू की. दोनों ने डिफरेंट वे से स्ट्रगल किया और हमें एक एग्जाम्पल दिया और हमारे लिए ये आइडियल बन गए फ्रीडम के. और नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज फ्रीडम. As we are studying about the chapter freedom, we should know the meaning of freedom. In a simple language, if we can say that a freedom is the absence of constraints. What do you mean by the constraint? Constraints means to say दबाव. आपके ऊपर कोई दबाव ना हो, बस आप फ्री हो एकदम, तो आप कह सकते हैं you are free. Such as आप कहीं पर जा रहे हैं, आपकी मदर कहती है no, you can't go there. What do you feel at that time? You are not free. You are not able to live your life fully. Whatever you want to do, you cannot do. There are some obstacles, there are some constraints, and आपको कहीं पे जाना है, कोई रोकने वाला नहीं है. Whatever you want to do, you can do. That at that time you will say that I am free, I have a freedom. So in a simple language, I am just explaining you. And if we will give it a little complex definition, that we can say that freedom is the expanding of people's desire to develop their potential. मतलब फ्रीडम एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप अपने पोटेंशियल को डेवलप कर सकते हैं. लोग अपनी इच्छा के हिसाब से काम कर सकते हैं. दे कैन डेवलप देयर कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज. वो अपने आप को, जो भी आपके टैलेंट है उसको आप आराम से कर सकते हैं. सच एज यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, ओके, योर फैमिली फोर्स नो यू हैव टू बिकम एन इंजीनियर. you have the ability that you can become a doctor, but प्रेशर की वजह से, कुछ कॉन्स्ट्रेंट्स की वजह से आपको इंजीनियरिंग करनी पड़ती है. तो ये हो गया हमारे कॉन्स्ट्रेंट्स. अगर कॉन्स्ट्रेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? यू विल बी फ्री, यू कैन डेवलप योर सेल्फ फुल्ली. यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, यू विल बिकम. तो फ्रीडम होने से हम अपने जो पोटेंशियल है, अपना जो पावर है, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ है, वो अच्छे से डेवलप कर सकते हैं. फ्रीडम तो हमने 2 सेंस में देखा.
पहला तो ये कि आपके ऊपर कोई कॉन्स्ट्रेंट ना हो, एंड सेकंड केस इज दिस कि आप अपने आप के टैलेंट जो है आपके अंदर, आप उसको डेवलप कर सकते हैं। तो फ्रीडम जो है आप इस सेंस में कह सकते हैं, इट हेल्प्स यू टू डेवलप योर सेंसिबिलिटी, कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटीज। Here we finished this topic. Let's move to our third point, which is on the sources of constraints. As we talk about the constraints, we should know what are the constraints are there. क्या क्या दबाव हैं जिसकी वजह से लोगों की जो फ्रीडम है वो अच्छे से नहीं एंजॉय कर पाते हैं। फर्स्ट इज दिस डोमिनेट, कोई आपको डोमिनेट करे, मीन्स टू से जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए थे उन्होंने इंडियन पीपल के ऊपर डोमिनेट किया था। डोमिनेट मीन्स टू से पूरा कंट्रोल ओवर, आप जो भी करें सब आपको उनकी मर्जी के हिसाब से करना पड़े। एंड द सेकेंड वर्ड इज एक्सटर्नल कंट्रोल। दीज वर द सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टेंट्स। नाउ थर्ड टॉपिक इज नीड ऑफ कॉन्स्टेंट्स। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टेंट्स? हमें क्यों चाहिए कॉन्स्टेंट्स? भाई हम फ्री हैं, वी हैव अ राइट टू फ्रीडम, लेट अस फ्री। क्यों हमें कॉन्स्टेंट्स की जरूरत है? Actually, we cannot live in a world where there are no constraints. जहाँ पे कोई constraints नहीं है, हम ऐसे world में नहीं रह सकते, क्योंकि हमें अपने आप को control करने के लिए भी कुछ constraints चाहिए हैं। As we are seeing in our surrounding, we can see that लोग छोटी छोटी बात पे लड़ते हैं। Actually, ये क्यों होता है? Because in our society, every person, every individual have different views, opinions and ideas. अगर डिफरेंट ओपिनियंस है, आइडियाज है, ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट तो होना ही है। कॉन्फ्लिक्ट होगा देन देयर आर चांसेस कि लोग वायलेंट भी हो जाएंगे। उसमें किसी ना किसी का कॉन्स्टेंट होना चाहिए ताकि हमारी जो सोसाइटी है वो एक अच्छे से रह सके। आप देख सकते हैं हमारे सराउंडिंग्स में now people are quarreling for small things such as they are not getting a parking, then they started to quarrel with other person, why you took my parking, and for housing and landing कोई जगह है उनको नहीं मिल पा रही है तो उसके ऊपर लड़ना स्टार्ट कर दिया। Disagreements of films whether this film should be screened or not, we can see in our surrounding कोई particular film है, कुछ communities उसका प्रोटेस्ट करती है, no this film should not be screened, and some are saying होना चाहिए। Why this is happening? Because of the different views. So we should see that कि ये ऐसा conflict होना ज़रूरी है। So in this situation we need to understand, हमें ही समझदारी से काम लेना होगा कि ऐसे ये कॉन्फ्लिक्ट है वो नहीं हो। हमें अपनी जो एबिलिटी है, मतलब जो आपके व्यूज़ हैं आप उनको तो होल्ड करके रखिए, लेकिन किसी और को, थर्ड पर्सन को फोर्स नहीं कीजिए कि वो आपकी ओपिनियंस है उनको एक्सेप्ट करें। Here we finished this topic. Remaining topics we will discuss in our next video. And thanks friends for loving me, because in a few days my channel growth has increased just because of you. And keep loving our channel and subscribe our channel. Thanks for watching.